ये जो आबनाए हॉर्मज़ में ये जो नेवल वॉरफेयर इस वक्त चल रहा है, ये किस नहज पे पहुंचेगा और किस तरीके से ईरान अपना दिफा कर रहा है, तो ये भी ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। और इससे हट के हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत ही सीनियर हैं और माशाल्लाह से तमाम तर उमूर पर, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, ज़ाहिर है कि अभी खबर आई थी कुछ देर पहले कि एक ट्रंप इंतज़ामिया को भी झटका लगा कि उनके जो काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ये जो जंग है इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के कहने पे शुरू की गई। ये अपनी जगह के उनकी जानिब से एक ओहदेदार का इस्तीफ़ा देना, ये लेकिन ये जो अली लारीजानी की खबर सामने आई है, ये एक बड़ा एक सेटबैक हो सकता है फॉर ईरान, क्योंकि एक बड़े वोकल एक इंसान थे और बड़े एक सिक्योरिटी चीफ होने के साथ साथ वो काफ़ी चीज़ों पर नज़र भी रखते थे, दूसरे मुल्कों को भी इंगेज रखते थे, और एक अगर हम बात करें मोरल बूस्टिंग उनकी एक अथॉरिटी थी एक तरह से। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो ये ज़ाहिर है एक अगर ज़ाहिर है कि अभी अगर तो ये खबर, क्योंकि उन्होंने जो इसको डिनाई किया और एक ट्वीट आई है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि नेवी के जो लोग शहीद हुए हैं उनकी मेमोरेंस में कोई उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया है। ओके, तो अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक उनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक मेन पिलर में से एक थे, और वो एक जो अभी तो हम हैं पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, अभी मतलब हाइपोथेटिकल है, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनको जो है हिफाजत में रखे अपनी। और उनकी जो है स्ट्रैटेजी जो थी ये किस तरह इस पूरी जो जंग को जो कन्फिगर किया है और किस तरह इसको मैनेज करना है, उसमें उनका काफ़ी जो है वो मेन रोल था। तो और फिर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपको पता है कि आज इसी में बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी जो पॉलिटिकल क्लास में भी था, तो वो फिर जो खामनेई साहब है जिनकी भी शहादत हुई है, उनसे बड़े करीब थे वो। तो बल्कि आपको अगर याद हो तो शहादत से पहले उन्होंने इनका नाम दिया था कि हाँ, जी ये मामला संभालेंगे, ये नाम भी दिया था, और इन्होंने कोशिश की थी कन्विंस करने की खामनेई साहब को कि आप बंकर में चले जाएं, और वो माने नहीं थे इस बात पे, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वो हमला करने लगे हैं, मगर वो फिर भी नहीं गए थे। तो ये जो है ये एक चीज़ है जो उनकी जो लीडरशिप है ईरान की, उसके अंदर ये है कि वो बड़ी बहादुरी से ये जो शैतानी कुव्वतें हैं इनका मुकाबला कर रहे हैं, और उसमें वो शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन शहादत तो आपको पता है कि इससे बड़ा कोई रुतबा है नहीं। तो लेकिन मुझे यकीन है कि इनकी जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर लीडरशिप होगी, वो अगर ये बात दुरुस्त है तो वो ओवरटेक कर लेगी, और मामला जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हारिस नवाज साहब, ये जाहिर है कि जिस तरह से जंग चल रही है, और आपको पता है एक जानिब वो दो मुल्क हैं जिनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा गोला बारूद का ज़ख़ीरा भी उनके पास होगा, उनके पास तमाम तर मीन्स भी हैं, इंटेलिजेंस भी है। ये ऐसे में जो की लीडरशिप है, और ख़ास तौर पर जब आप ये समझते हो कि आपके मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर आपकी आला शख्सियात को, जिसमें आपके सुप्रीम लीडर भी हैं, उनको टारगेट किया जा चुका है, एंड यू हैव अ हिस्ट्री, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन स्पेशली? बहुत एक आई वुड से सिक्योरिटी लैब से आप याद है 25 जून में इनके साइंटिस्ट, उसके बाद इनके बहुत कमांडर उस वक्त भी शहीद मारे गए थे। फिर अभी स्टार्ट में उन्होंने आके 30-40 के करीब इनके कमांडर्स, और फिर जाहिर है कि स्पिरिचुअल लीडर जो खामनेई साहब उनकी भी शहादत हुई। और उसके बाद अगर ये इंसिडेंट अगर है, आई स्टिल डोंट नो, विश के ना हो, लेकिन देखें दे हैव टू बी इंश्योर अपने कमांड से टॉप लीडरशिप को हर हालत में यू हैव टू प्रोटेक्ट। और अगर ये लीडरशिप नहीं होगी तो मुझे बताइए आपको कौन ड्राइवरी देगा, नंबर 1। नंबर 2, बाद में डिसीजन कौन लेगा। और इट स्पीक्स लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स हैं, आपके अंदर से कोई लोग हैं जो जरूर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो आई थॉट कि बाय नाउ उन्होंने काफी नई ओवरऑलिंग कर ली होंगी, नया स्टाफ ले होंगे, उसकी भी सुपर डुपर सिक्योरिटी क्लियरेंस की होगी, उसके बाद उस स्टाफ को वहां लगाया होगा। तो ये ऐसे लैप्सेस नहीं होने, इट्स कनेक्ट लॉट ऑफ वीकनेस इन इंटरनल सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ ईरान का जो करता है। और इससे जाहिर है कि अपने लोगों का मोरल डाउन होता है, और फिर जाहिर है कि इजराइल को अमेरिका दे शुड बी वेरी हैप्पी इस तरीके से वो बूस्ट करके बताया। लेकिन आई फील इट्स अ कवर्डनेस, बिकॉज कभी भी नहीं होता था पहले। इवन आपको याद है जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंके थे, एटम बम, तो उन्होंने टोक्यो में नहीं फेंका था, बिकॉज दे वांटेड लीडरशिप टू रिमेन अलाइव, ताकि उनसे निगोशिएट करके और अपनी मर्जी के फैसले करा सकें। दैट इज व्हाट दे डिड। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप ये देखें कि इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये सारी लीडरशिप को मारना शुरू किया हुआ है। दिस वाज फ्रस्ट्रेशन आल्सो कि अब उनको समझ नहीं आ रही है कि करेंगे व्हाट शुड दे डू।
एक मिस कैलकुलेशन कर ली है। दे डिड नॉट रियलाइज कि ईरान इतनी रिजिलेंट कौम है और उनको पता था कि अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे पर कभी ना कभी अटैक करना है। सो उन्होंने दो काम किए हैं। एक, उन्होंने ड्रोन अपनी दबा के बनाए हैं, जितने बनाए हजारों की तादाद में, और सेकंड उन्होंने मिसाइल में डिफरेंट सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, ये इस पे उन्होंने इतने बना लिए कि ग्लैडिएटर बेस्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट सर।